Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all safe and sound in your homes. National Public School presents online classes for your study and for your health. Dear students, we have completed our exercise 1.5 in our last lecture. Today we will do review exercise 1 inshallah. So kindly students, open your books and also notebooks. Page number 18, review exercise 1. Answer the following questions. Dear students, ये क्वेश्चन आंसर्स है, इसको हम करेंगे नोटबुक पर. वैसे ये आपके नोट्स में भी मौजूद है. हम नोटबुक पे करते हैं. मार्जिन लाइन लगाई. सबसे पहले टॉपिक लाइन, रिव्यू एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, नेम 3 forms for describing a set. सेट को डिस्क्राइब करने के लिए 3 फॉर्म्स के नाम लिखने हैं. नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, DESCRIPTIV, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. नंबर 2, टेबुलर फॉर्म. हमने ये सारी की भी हैं. सेट, बिल्डर फॉर्म. ये 3 फॉर्म्स हैं सेट को डिस्क्राइब करने के. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन. क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द descriptive form of a set. Define the descriptive form of a set. अब देखिए ऊपर हमने बताया 3 फॉर्म्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म. तो अब हमारा क्वेश्चन क्या, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में हमने डिटेल से बताना. इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड, if a set is described with the help of a statement, it is called descriptive form. If a set is described with the help of a statement, it is called descriptive form. Question number 3, what does the symbol SYMBOL symbol
सिंबल कौन सा है? ये वाला, ये जो स्टेट है, ये जैसे सीधी सी लाइन है, सिंबल मीन, यानी कि ये जो सिंबल हमने लगाया इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है such that, it means such that, it means such that. Question number 4, write the names of the set. Write the names of the set consisting of all the elements of given sets under consideration. Write the names of the set consisting of all the elements of given set under consideration. UNIVERSAL, यूनिवर्सल सेट। यहाँ ऊपर है नेम, नेम्स नहीं है, नेम है। राइट द नेम ऑफ द सेट, ऐसे सेट का नाम लिखना कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स द गिवन सेट्स अंडर कंसिडरेशन, वो है यूनिवर्सल सेट। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन बाय डिसजॉइंट सेट? व्हाट इज मीन बाय disjoint set? What is mean by disjoint set? जी बच्चों, disjoint set से क्या मुराद है? Two sets are said to be, two sets are said to be disjoint if, दो सेट उस वक्त डिसजॉइंट कहलाते हैं if there is no, अगर उसमें कोई भी, if there is no common element between them, अगर उनके दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको डिसजॉइंट बोलेंगे। टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, अगर उनके दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। द सिंबल, प्यारे बच्चों जो ये वाला सिंबल होता है, ये वाला, ये देखिए ये वाला सिंबल, इसका द सिंबल मीन्स, इसका मतलब होता है एंड, AND एंड, यहाँ पे आपने लिख देना AND एंड। नंबर 2, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट इज कॉल्ड द डैश ऑफ द सेट्स इंटरसेक्शन। यहाँ क्या आएगा? इंटरसेक्शन। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कॉमन एलिमेंट्स, वो सेट जिनका आंसर सिर्फ कॉमन एलिमेंट पर मुश्तमिल है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। अ सेट विच कंसिस्ट ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द डैश सेट। यूनिवर्सल, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, UNIVERSAL, यूनिवर्सल। टू सेट्स आर कॉल्ड डैश इफ देयर is at least one element common between them and none of the set is subset of the other। इसका आएगा ओवरलैपिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे
overlapping, overlapping. In set, the universal set acts as dash for the intersection. Identity, IDENTITY, identity. उसके बाद है टिक द करेक्ट आंसर. टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज़ द सिंबल. एम्प्टी सेट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कैन बी रिटन एज. कॉम्प्लीमेंट सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखा जाता है. इफ़ ए 1 2 एंड बी ए बी देन ए इंटरसेक्शन बी. ज़ाहिर इसमें 1 2 है, इसमें ए बी इंटरसेक्शन में तो कॉमन होते हैं, तो इसका मतलब कोई भी इसका खाली सेट आंसर होगा. ये इसका खाली सेट इसका आंसर है. इफ़ ए 1 3 एंड बी 1 2 3 एंड देन ए यूनियन बी. ए यूनियन में सारे आ जाते तो 1 2 3, ये 1 2 3 आंसर आ जाता. बी डिफरेंस ए यानी कि बी माइनस ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए माइनस बी. ए इंटरसेक्शन बी ए इस तरह और ये इस तरह से है. ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इज इक्वल टू. अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है यूनियन ए तो आंसर आए. इसको हम यू के साथ हमेशा ये सोल्व होता है. ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट्स बिल्डर फॉर्म. हमने बिल्डर फॉर्म में ये सेट्स लिखने हैं. तो आइए अब हम ये वाला क्वेश्चन नोटबुक पे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. राइट इन बिल्डर फॉर्म. नंबर 1 A 5 6 7 8. इसको बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? जी बताइए, सोचिए. हमने ये एक्सरसाइज कर ली हुई है. ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम इसको लिखेंगे x सच एज x एलिमेंट ऑफ n. ये नेचुरल नंबर है. एंड 4 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 9, यानी कि 4 से बड़े, यानी 4 और 9 के दरमियान वाले जो हैं कुदरती अदाद, नेचुरल एलिमेंट्स. ठीक है बच्चों, समझ आइए आपको. नंबर 2 B 0 1 2. 0 से हमेशा होल नंबर शुरू होते हैं, तो ये होल नंबर ही होगा. हम इसको लिखेंगे x सच एज x एलिमेंट ऑफ w एंड x स्मॉलर देन 3, यानी कि 3 से छोटे होल नंबर्स. नंबर 3 C A E I O U. तो ये तो हैं वोवल अदाद. हम लिखेंगे x सच एज x इज़ a vowel of the English alphabet. D set of natural numbers. Set of natural numbers greater than 100. नेचुरल नंबर्स हैं ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 से बड़े. तो हम करेंगे x सच एज x एलिमेंट ऑफ नेचुरल. ऊपर नेचुरल है ना, तो n एंड x ग्रेटर देन 100. ठीक है बच्चों, समझ आइए आपको. आगे चलते हैं. नंबर 5 E set of odd numbers
greater than 1 and less than 10। जी बच्चों, सेट ऑफ ऑड नंबर्स का सेट बनाना है हमने। लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 से बड़े और 10 से छोटे। x such as x, element of O, odd number, and 1 less than x less than 10। Question number 5, write in descriptive form। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। नंबर 1, a x such as x, element of w and x smaller than 7। Number 2, b x such as x, element of e and 3 smaller than x smaller than 12। नंबर 3, हम ये क्वेश्चंस लिख रहे हैं बेटा, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। नंबर 3, c is equal to x such as x, element of z and -2, x smaller than +2। Number 4, d x such as x, element of p and x element smaller than 15। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जी प्यारे बच्चों, अब पहले हमने किया था बिल्डर फॉर्म में। अब हमारे पास बिल्डर फॉर्म है और हमने बिल्डर फॉर्म से इसको टेबुलर फॉर्म में लेके जाना। तो सबसे पहले है x सच एज x, एलिमेंट ऑफ w एंड x इज स्मॉलर देन 7, यानी कि सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 7, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 से छोटा। उसके बाद है x such as x, एलिमेंट ऑफ e यानी कि इवन नंबर एंड 3 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 12। b सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 3 से बड़े and less than 12, like 4 6 8 and 10। 4 6 8 and 10 3 से बड़े और 10 से छोटे इवन नंबर, सिर्फ इवन नंबर्स। x सच एज x, एलिमेंट ऑफ z यानी कि इंटीजर्स है, z इंटीजर्स होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 3, ये देखें, सॉरी ग्रेटर देन -2, ये देखें ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन +2, यानी कि -1 0 और 1, ये आ जाएगा इस सेट में। x सच एज x p यानी कि प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15, 15 से छोटे, ये देखिए लेस देन 15, 15 से छोटे प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 और 13। प्राइम नंबर्स वो होते हैं
अपने टेबल के अलावा किसी पे भी ना जाए। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमारी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज जो अभी मुकम्मल तो नहीं हुई, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डन कर लिया है। इंशाल्लाह 6, 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपने पेपरों की तैयारी साथ साथ रखें, आपके पेपर बहुत करीब है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह।